एक ब्यूटीफुल, सुंदर, रियलिस्टिक आर्टवर्क हर किसी को पसंद आता है। जब भी हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे जितने मास्टर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके रियलिस्टिक वर्क को देख के हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उनकी तारीफ़ करते हैं, हम उनके आर्टवर्क को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट कभी हम बिहाइंड द सीन ये सर्च नहीं करते कि उसके पीछे वो क्या करते हैं, उसके पीछे क्या-क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या-क्या चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। क्योंकि एक बहुत सुंदर चीज़ बनाने के पीछे उसमें बेसिक लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियोज़ जितने भी हैं, उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें कैसे चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में देखना है, हमें कैसे प्रोपोर्शन को जज करना है, कैसे आइज़ को हम ट्रेन कर सकते हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ की इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम अपनी आई को ट्रेन कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए कि हम किस वे में देखें। तो इसी तरह से प्रोपोर्शन को जज करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको करने से हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी बढ़ सकती है। और जब भी हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी बढ़ती है तो फिर हमारी जो अपने आर्टवर्क को, जो रेफरेंस को हम देखते हैं, तो उसको हम फ्री हैंड ड्रॉ कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हम ग्रिड में काम करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसीलिए हमें फ्री हैंड ड्रॉ करने से पहले ग्रिड में भी काम करना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर जब एक छोटा बॉक्स होता है तो उससे बड़े में हम शिफ्ट होते हैं। जब छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स में बनाते हैं तो उस एक बॉक्स के अंदर जो चीज़ें छोटे लेवल पे होती हैं, सेम हम उसको एक उसके बड़े आकार में बनाते हैं, बड़े बॉक्स के अंदर बनाते हैं। तो वहाँ भी हमारा सेंस का डेवलप होना ज़रूरी है कि कैसे छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जब भी हम प्रोपोर्शन जजमेंट की बात करते हैं तो हम उसका सेम तो बना सकते हैं, सेम देख के हम बनाना आसान होता है हमारे लिए। लेकिन जब बात आती है कि उससे छोटा बनाना है, उसका हाफ बनाना है, उसका डबल बनाना है, उसका ट्रिपल बनाना है, वो भी फ्री हैंड में बनाना है, तो उसका हेड तो बन जाता है, उसकी बॉडी फिर थोड़ी और बड़ी बन जाती है, या फिर बॉडी उसकी छोटी बन जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हेड बड़ा बन जाएगा। तो अपने प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें बेसिक लेवल पे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस को सीखना होता है जिसको अगर हम एक बार सीख लेते हैं तो फिर हमारे लिए प्रोपोर्शन को जज करना, उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को हम कैसे बढ़ाएं। तो इसको हम सिर्फ एक्सरसाइज करके ही नहीं कर सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या फिर अपने ही घर के अंदर कोई दरवाजे हैं, खिड़की है, कोई सोफ़ा रखा हुआ है, टीवी है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर हम उसका मिडिल फाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम मिडिल फाइंड कर रहे हैं तो हमारा मिडिल फाइंड करने की एबिलिटी इंक्रीज़ होती है कि किसी भी चीज़ के मिडिल को हम फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं। फिर उसके 1/4 को ऑब्ज़र्व करके देखते हैं कि इसका 1/4 हिस्सा कहाँ पर आ रहा है। तो उस तरह से हम अपनी जजमेंट एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हम ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है। मैं ज्योति आर्ट अकेडमी रन करती हूँ, जहाँ मैं छोटे बड़े सभी को ड्राइंग सिखाती हूँ। ड्राइंग के बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक शेडिंग और कलरिंग सारी चीज़ें सिखाती हूँ, जो कि अभी ऑनलाइन भी मैं सिखाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनकी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। और आप मुझे हाई लिख के इस नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम से पहले आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। पर एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम किसी भी चीज़ के प्रोपोर्शन को समझते क्यों हैं। जैसे कोई चीज़ कर्व में होती है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल का प्रोपोर्शन को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि इसके मेज़रमेंट का कोई साधन नहीं है हमारे पास। तो इसको हमें मेज़र करना, कर्व लाइंस को मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, चाहे हम स्टिल लाइफ बनाएं या फिर पोर्ट्रेट बनाएं, तो उसको हम
स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे। चाहे हम कोई जग बनाएं, हम जग बनाते हैं तो इस तरह से एक ट्रायंगल लेके बनाते हैं। फिर ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में क्यों बना रहे थे? हम इसलिए बना रहे थे कि ताकि हम उसकी प्रोपोर्शन को बहुत इजीली जज कर पाए। मान लो एक ये जग है, ये एक जग है, तो इसका अगर हमें डबल बनाना है तो इस स्ट्रेट लाइन को समझना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो जस्ट इसका हम डबल करेंगे तो ये हो गया, और इधर से भी डबल कर देंगे 1 2, ये 1 2, तो इस तरह से हमारे पास एक बड़ा जग रेडी हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में काम करने का रीज़न भी एक ये है कि हमारे प्रोपोर्शन के लेवल पे हम सीख सकें, हमारा जजमेंट इतना फास्ट हो जाए कि आगे चल के हमको फिर हमारे माइंड में सारी चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन अगर हम शुरू से ही कर्व में काम करते हैं, मान लो हम एक फ्लावर बना रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसे कर्व में बना रहे हैं, तो एक बार तो जब हम बना रहे हैं ठीक है, प्रोपोर्शन के लेवल पे जब हम इसको दोबारा से क्रिएट करेंगे या फिर हमको कोई बोलेगा कि एग्जैक्ट बड़ा साइज़ का बनाओ, तब फिर हमें थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। फ्लावर इजी है इसलिए बन जाएगा बड़ा साइज़ का भी, लेकिन मान लो कोई किसी का पोर्ट्रेट को बनाने के लिए बोलता है, आपने एक साइज़ का बनाया है और आपको कोई फिर सेम साइज़ का डबल बनाओ बोलेगा, इसका डबल में ट्रिपल में, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए शुरू से हमें चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोपोर्शन के लेवल पे। तो प्रोपोर्शन में सबसे ज़्यादा मायने जो रखती है वो चीज़ है लाइन। हमें लाइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइन को हम डबल कैसे करेंगे, हाफ कैसे करेंगे। इसका हमें डबल करना है, हाफ करना है, या फिर उसका 1/3 भी कर सकते हैं, उसका ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी साइज़ का क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम ग्रिड में करते थे। इसीलिए ग्रिड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्री हैंड ड्राइंग करने से पहले। अगर आपने ग्रिड अच्छे से किया है तो आपको फ्री हैंड ड्राइंग भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ग्रिड में हमने क्या किया था, एक बॉक्स क्रिएट किया था ऐसे। आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए फ्री हैंड ड्राइंग बहुत आसान हो जाएगी। तो हमने ये ग्रिड में ऐसे किया था कि हमारा एक A4 साइज़ का अगर बॉक्स है इस तरह का A4 साइज़ के पेपर में, तो अगर हमें A3 साइज़ की बनानी है तो इसका जस्ट डबल हम इसका जस्ट डबल बनाएंगे बॉक्स को। ये बॉक्स डबल बन गया। अब इसमें जो डिज़ाइन हमने बनाया था ग्रिड में, सेम डिज़ाइन हमें यहाँ ऑब्जर्व करके क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारी फ्री हैंड ड्राइंग भी इम्प्रूव होती है, प्रोपोर्शन की जजमेंट एबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि एक रैंडम से शेप के अंदर में हम जो शेप क्रिएट कर रहे थे वही सेम शेप को हमने बड़े स्क्वायर में क्रिएट किया है। तो जब भी छोटे चीज़ से बड़ा चीज़ हम बनाते हैं तो हमारी प्रोपोर्शन की जजमेंट की एबिलिटी बढ़ रही होती है। तो यहाँ हम ग्रिड के अंदर बना रहे थे, बट अब हमें फ्री हैंड ड्राइंग में करना है, तो इसे कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम लाइन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें सिंपल से करनी होती है। चाहे हम कोई कलर मीडियम करें या फिर हम कोई स्केचिंग करें, ड्राइंग करें या रियलिस्टिक ड्राइंग करें, कोई भी चीज़ करें तो हमें सिंपल से शुरुआत करनी होती है। और सबसे सिंपल चीज़ होती है लाइंस के बाद होते हैं शेप्स। तो जो भी चीज़ की शुरुआत करनी है हमें लाइन से करनी है। तो यहाँ पर हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने मेजर करके लाइन इसलिए लिया है क्योंकि हम बाद में जो अपने मेजरमेंट से, अपने जो सेंस है उससे हम जब इसका डबल करेंगे, इस लाइन का जस्ट हम डबल ड्रॉ करेंगे विदाउट स्केल, तो उसको हम मेज़र करके देखेंगे कि हमारी जो गैसिंग थी, हमारी जो गैसिंग पावर थी वो इतनी सही है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमें स्केल से यहाँ पर लाइन खींच के देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ गैस करेंगे कि ये लाइन 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमें एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ करनी है कि एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। हमारा अगर ऑब्जर्वेशन यहीं पे फेल हो जाता है तो हम
आगे तो और क्या बढ़ ही पाएंगे फिर। तो हमें अपने ऑब्जर्वेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते आगे प्रोपोर्शन के लेवल पे और फ्री हैंड ड्राइंग में हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे जो कि हमने स्केल से लिया था। तो एक मेजरमेंट लेना है, यहाँ हमें बहुत गैस करना है कि हम 4 सेंटीमीटर जो खींच रहे हैं, 2 डॉट लेना है और उसको ऐसे जोड़ देना है। तो अब यहाँ हमारा गैसिंग पावर है को पहले हम बहुत गैस करेंगे कि हमारी जो लाइन है 4 सेंटीमीटर है या नहीं है। हमें पहले से चेक नहीं करना है, हमें पहले बहुत सारा गैस करना है। फिर जब हमें लगे कि ये हो सकता है सही है तो फिर हमें चेक करके देखना है। बट अगर हमारा गलत होता है तो फिर हमें सुधार के करना है। ये हल्का सा लंबा है, अभी हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैं अभी बता रही हूँ वो आप खाली समय में भी कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं गार्डन में बैठे हैं, कभी फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो भी आप इसको बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं किसी भी पेपर और पेन या पेंसिल की हेल्प से। तो जब हम इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करने लग जाते हैं, पहले हमने छोटी ली 4 सेंटीमीटर ली, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे कि हम एग्जैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। जब हमारी इस तरह की गैसिंग बिल्कुल सही हो जाती है उसके बाद हम इसका जस्ट डबल ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हो गया, तो इसको अब हम नाप के देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अपनी गैसिंग पावर को इम्प्रूव करना हमारे हाथ में होता है खुद के। इस तरह से हम अपनी गैसिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे। ये अभी फिर हल्की सी बड़ी है। ठीक है, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। तो किसी चीज को एग्जैक्ट डबल हमें करना है तो हमें उसको मेजर करना आना चाहिए कि वो लाइन कितनी बड़ी है, उसकी उतनी ही लाइन एग्जैक्ट हम ड्राइंग कर सकें। उसके बाद हमें चीज़ों को एंगल में करना आना चाहिए। मान लो अब हमने ये हॉरिजॉन्टली किया है, ये एक्सरसाइज को हॉरिजॉन्टली किया है, तो इसको हम ऐसे एंगल में भी कर सकते हैं। यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है, तो इसको अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना है तो इधर भी हम 3 सेंटीमीटर करेंगे और ये इधर भी 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें जस्ट डबल बनाना है इसका। तो अब हम ये 3 सेंटीमीटर हमने लिया, फिर इसको जस्ट डबल कर दिया, ये 3 सेंटीमीटर। इसीलिए हमारा बेसिक जो सबसे पहला बेसिक ड्राइंग का सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो लाइन। तो हमारी लाइन क्वालिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए शुरू में हमारा बहुत गलत भी होगा, लेकिन हमें इस तरह से डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमारा गैसिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये अब हो गया 6 सेंटीमीटर, हर तरफ से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका जस्ट डबल। अब हम इसका जस्ट हाफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का मिडिल पॉइंट हम खोज रहे थे, इसका मिडिल पॉइंट ये है, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम एक 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5।
ये जस्ट इसका हाफ ट्राइंगल क्रिएट हो गया। हम यहाँ पर शेप्स ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि हम उसको मेज़र कर पाए। ठीक है, हम मेज़र कर करके सीख रहे हैं, बट आगे चल के सेम गेसिंग पावर को हमें विदाउट मेजरमेंट यूज़ करनी है अपनी ड्राइंग में। ठीक है, अभी ये ट्राइंगल है, इसको हम अब एक स्क्वायर क्रिएट करके देखते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसकी हर तरफ की लाइन 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सारी लाइंस 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हमें 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हम स्केल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम अभी ड्राइंग के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हमें अपनी लाइंस को इम्प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस स्क्वायर को ही जस्ट डबल करके फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे चल के हम क्या चीज़ ड्रॉ कर पाएंगे फिर। इसीलिए हमें लाइंस को विदाउट स्केल ड्रॉ करना है। इसके ऊपर हम ऐसे पेंसिल को देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर कितना होता है, गैस करके देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो ही जा रहा है, इसलिए इसको पहले से ही हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। ये हो गया 4, फिर ये इसका जस्ट डबल हो गया 4। आई गेस इस बार सही हो बिल्कुल। यस, इस बार बिल्कुल सही है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना गैसिंग पावर इंप्रूव करना हमारे फोकस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा माइंड कितना फोकस्ड है, हम चीज़ों को किस वे में देख रहे हैं। हमें सारी चीज़ें बहुत आराम से करनी है। तो ये हो गया। अब इसके सारे साइड हैं 8 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन को जज करना सीखेंगे। ये सिर्फ 1 2 3 ये 2-3 एक्सरसाइजेस हैं। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम अपने प्रोपोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन बहुत डेली लेवल पे हमें इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमने एकदम सिंपल स्टार्ट किया है, बहुत छोटी सी लाइन स्टार्ट की है, फिर उसको डबल किया, इसको हमें आधा भी करना है। ये 4 सेंटीमीटर है तो हम इसका 2 सेंटीमीटर की करेंगे। तो ये उसके बहुत उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करना और उसको बढ़ाना, वो सारे हमारे हाथ में है। जब हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम सीख रहे हैं, कुछ तो आ रहा है हमें। और वही कॉन्फिडेंस हम धीरे धीरे जब कंसिस्टेंसी के साथ में करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करना होता है। जैसे एक स्क्वायर लिया हमने, उसका जस्ट डबल किया। अब इसका हम बड़े पेपर पे इसका ट्रिपल भी कर सकते हैं। 8 सेंटीमीटर को 16 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार में 60 सेंटीमीटर का बॉक्स बना सकते हैं अपने गैसिंग पावर से। तो अपने कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना हमारे हाथ में है कि हम कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना रहे हैं, कितनी इजी चीज़ें बना रहे हैं। हम जितनी इजी चीज़ें बनाएंगे उतना हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जब बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे की चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमने इजी चीज़ों को पहले किया हुआ है, इजी वे में देखा हुआ है। तो जब हम
इजी चीज़ों को इजीली बना पाते हैं तो आगे चल के हार्ड चीज़ें भी हमें बहुत इजी वे में दिखाई देती हैं, फिर वो हमें हार्ड नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई सजेशन है कि आप किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और इस एक्सरसाइज को आपको साथ में करना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि कोई पॉइंट को आप भूलो मत। अगर एक एक पॉइंट को आप लिखते हो और मेरे साथ में करते हो तो आपने अपने नोट्स को इस नंबर पे शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ में। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं तो फ्री में मैं गाइड भी करती हूँ, जहाँ कम्युनिटी में हम बहुत सारे लोग हैं जहाँ प्रैक्टिस करते हैं साथ में, तो आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और इस एक्सरसाइज को साथ साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जितनी चीज़ों को अगर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, अगर हमने ऑन द स्पॉट इम्प्लीमेंट किया है तो ही वो ही सारी चीज़ें हम सीख पाएंगे, अदरवाइज कोई चीज़ें हमारे काम की नहीं होती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।